श्वेता बासु प्रसाद की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। 12 साल की छोटी सी उम्र में जब बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें श्वेता ने अपने दमदार अभिनय से नेशनल अवार्ड जैसे देश के सबसे बड़े सम्मान को अपने नाम कर लिया था। इतनी कम उम्र में मिली इस कामयाबी का महत्व शायद तब उन्हें पूरी तरह समझ भी नहीं था, लेकिन उस पल ने उनके करियर को एक नई पहचान दे दी थी। उन्हें शायद सपने में भी अंदाजा नहीं था कि सालों बाद वही स्पॉटलाइट दोबारा उनकी जिंदगी में लौटेगी, मगर इस बार तारीफों के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे विवाद के लिए जिसने उनकी छवि और करियर दोनों को हिलाकर रख दिया। मैंने खुद उन्हें पहली बार स्टार प्लस के शो चंद्र नंदिनी में देखा था। उससे पहले उनके काम के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब मैंने उनके पुराने सफ़र के बारे में पढ़ा तो पता चला कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने ऐसे ऐसे बेहतरीन किरदार निभाए जिन्हें दर्शकों ने दिल खोल कर सराहा। 11 जनवरी 1991 को बिहार कि जमशेदपुर में जन्मी श्वेता सिर्फ 5 साल की थी जब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। स्कूलिंग मुंबई के आर.एन. पोद्दार्स हाई स्कूल से हुई, जहां उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी। बाद में उन्होंने मास मीडिया और जर्नलिज्म में डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन उनकी एक्टिंग जर्नी तो और भी पहले शुरू हो गई थी। साल 1998 में सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने जी टीवी के हॉरर थ्रिलर शो एक्स जोन के एपिसोड में अनु नाम की बच्ची का किरदार निभाया। उसी पल से कैमरा उनके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। एक्स जोन के बाद श्वेता बासु प्रसाद ने टीवी पर कई छोटे छोटे किरदार निभाए, जिन्होंने धीरे धीरे उनकी एक्टिंग स्किल को निखारा। स्टार प्लस के शो करिश्मा का करिश्मा में उन्होंने स्वीटी का रोल निभाया और फिर कहानी घर घर की में यंग श्रुति के किरदार में नजर आई। इसके अलावा कोशिश, एक आशा और आस्था जैसे शोज में भी उन्होंने काम किया। भले ही ये किरदार छोटे थे, लेकिन इनसे पहचान उनकी मजबूत होती गई। फिर आया साल 2002, जब श्वेता को मिला उनका सबसे बड़ा ब्रेक। विशाल भारद्वाज की फिल्म मकड़ी में उन्होंने जुड़वा बहनों चुन्नी और मुन्नी का डबल रोल किया। एक निडर और शरारती तो दूसरी डरपोक और मासूम। दोनों कैरेक्टर्स के बीच का अंतर उन्होंने इतनी बारीकी से दिखाया कि दर्शक हैरान रह गए। मकड़ी एक छोटे बजट की बच्चों की फिल्म थी, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग शिकागो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल समेत कई बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मिला, जो उनके करियर का पहला बड़ा अवार्ड था और इस बात का सबूत भी था कि वे सिर्फ एक क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक बेहतरीन परफॉर्मर है। 2005 में श्वेता इकबाल में नजर आई, जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल निभाया और जो एक मूक क्रिकेटर की कहानी का अहम हिस्सा होती है। भले ही यह उनका लीड रोल नहीं था, लेकिन किरदार काफी महत्वपूर्ण था। इस फिल्म के लिए उन्हें 2006 में जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस और स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का सम्मान मिला। मकड़ी और इकबाल जैसी फिल्मों के बाद उन्हें हल्ला बोल और मधुर भंडारकर की ट्रैफिक सिग्नल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए, लेकिन उनके माता पिता ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिए। उनका मानना था कि श्वेता को फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि लगातार स्पॉटलाइट में रहना। इसी वजह से श्वेता ने एक्टिंग से कुछ समय के लिए ब्रेक लिए। हालांकि 2005 और 2006 में भी डरना जरूरी है और वहाँ लाइफ हो तो ऐसी जैसी फिल्मों में नजर आई। यह ब्रेक शायद सिर्फ बॉलीवुड के लिए था, क्योंकि 2008 में श्वेता ने साउथ इंडियन और बंगाली फिल्मों के जरिए अपना एक्टिंग सफर जारी रखा। उनकी पहली तेलुगु फिल्म कोठा बंगारू लोकम एक यूथ ओरिएंटेड मूवी थी, जिसने साउथ के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्होंने एक बंगाली मूवी समेत कई क्षेत्र फिल्मों में भी काम किया। बाद में वे राइड, क्लावर किंग, रामी, प्रिया जैसी साउथ फिल्मों में भी नजर आई। इन भूमिकाओं में वे अब एक मैच्योर एक्ट्रेस के रूप में पहचानी जाने लगी। साउथ सिनेमा में एक्टिव रहने के बावजूद इस दौर में उन्हें कोई बॉलीवुड फिल्म करने का मौका नहीं मिला। फिर भी श्वेता ने केवल स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू करा दी थी। श्वेता बासु प्रसाद सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक जुनूनी आर्टिस्ट भी हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी डॉक्यूमेंट्री रूट्स, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने रिसर्च किया, प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट भी खुद ही किया। यह महज एक प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि 4 साल की मेहनत और समर्पण का परिणाम था। 2012 में इसकी शुरुआत हुई और 2015 में यह पूरी हुई। इस पैशन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने किसी प्रोडक्शन हाउस पर निर्भर नहीं किया बल्कि अपनी जेब से फंड किया, क्योंकि वे खुद सितार प्रशिक्षित और भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी शौकीन है। लेकिन इंडस्ट्री में सफ़र कभी पूरी तरह से आसान नहीं होता। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कभी कभी हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। सब कुछ सही दिशा में नहीं चल रहा था, तभी दिसंबर 2014 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। हैदराबाद पुलिस को सूचना मिली कि एक 5 सितारा होटल में कुछ लोग अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक नाम था राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री श्वेता बासु प्रसाद का। जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची, श्वेता हर न्यूज़ चैनल, हर वेबसाइट और हर अखबार की हेडलाइन बन गई। लेकिन इस बार कारण कोई यादगार परफॉर्मेंस, अवार्ड या फिल्म की सफलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विवाद जिसने उनकी छवि और करियर दोनों को एक झटके में बदल दिया।
घटना के कुछ ही समय बाद कई न्यूज़ पोर्टल्स और अखबारों ने एक बयान प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि श्वेता ने कहा था, मैंने अपने करियर में कुछ गलत फैसले लिए। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मुझे अपने परिवार का सहारा बनना था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि अगर पैसे कमाने हैं तो इस लाइन में आ सकती हूँ। उस वक्त मैं बेहद लाचार थी और विकल्प लगभग खत्म हो चुके थे। और सिर्फ मैं ही नहीं, कई और अभिनेत्रियां भी ऐसे मुश्किल दौर से गुजर चुकी हैं। इस विवाद के बाद श्वेता को एक रेस्क्यू होम भेजा गया जहां वे करीब 2 महीने तक रही। रेस्क्यू होम में रहते हुए श्वेता ने अपना समय सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि कुछ अच्छा करने में लगाया। वहां उन्होंने छोटे बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाया। दिसंबर 2014 में हैदराबाद की मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट में उनके खिलाफ लगे सभी आरोप आधिकारिक रूप से वापस ले लिए गए। करीब 2 महीने बाद जब श्वेता रेस्क्यू होम से बाहर आई तो उन्होंने मीडिया के नाम एक ओपन लेटर लिखा। इसमें उन्होंने साफ कहा कि उनके बारे में फैलाए गए सारे बयान झूठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, जब वे रेस्क्यू होम में थी तो वो 59 दिनों तक पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट चुकी थी। तो मीडिया को उन्होंने स्टेटमेंट कब दिया? उनका फ़ोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया था और वे केवल अपनी मां और कुछ करीबी दोस्तों को ही अंतिम कॉल कर पाई थी। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया कि ये बयान पुलिस के हवाले से आए हैं, लेकिन जब रिहा होने के बाद श्वेता ने खुद हैदराबाद पुलिस से मुलाकात की तो पुलिस ने साफ कहा, न तो कोई प्रेस नोटिस जारी हुआ है और न ही हमारे विभाग से ऐसा कोई बयान आया है। श्वेता ने यह भी स्पष्ट किया कि वे हैदराबाद एक अवार्ड फंक्शन संतोषनम अवार्ड्स के लिए गई थी और 30 अगस्त को हुआ था। उनके ट्रैवल और स्टे की सारी व्यवस्था इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने की थी। बाकी सब बातें केवल मनगढ़ंत अफवाहें थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब चरित्र हत्या करनी थी तो हर कोई शोर मचा रहा था, लेकिन जब सच सामने आया तो सबकी आवाज़ धीमी पड़ गई, क्योंकि सच बिकता नहीं, घोटाला बिकता है। इस पूरी प्रक्रिया ने साफ कर दिया कि टीआरपी के लिए सच की कोई अहमियत नहीं होती। न कोई सबूत चाहिए, न तथ्यों की परवाह। बस एक नाम और एक एंगल मिलते ही पूरी इमेज को हेडलाइन बना दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक बात यह थी कि श्वेता ने कभी अपने काम को मीडिया की सुर्खियों के पीछे दबने नहीं दिया। न वे विक्टिम बनी, न गायब हुई। उन्होंने अपना करियर उसी फोकस और निरंतरता के साथ जारी रखा। और फिर 2016 में लगभग 13 साल बाद उन्होंने टेलीविजन पर शानदार वापसी की, एकता कपूर के स्टार प्लस के ऐतिहासिक शो चंद्र नंदिनी के जरिए। चंद्र नंदिनी में श्वेता ने निभाया था फ्यूरियस और स्ट्रॉन्ग नंदिनी मौर्य का किरदार, जिनके अपोजिट थे रजत टोकस। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और श्वेता की दमदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इस रोल के लिए उन्हें स्टार परिवार अवार्ड भी मिला। शो 2017 में ऑफ एयर हो गया, लेकिन इसने उन्हें टीवी पर फिर से एक मजबूत जगह दिला दी। इसके बाद लगभग 10 साल बाद श्वेता ने बॉलीवुड में वापसी की, बद्रीनाथ की दुल्हनिया के साथ, जिसमें उन्होंने उर्मिला शुक्ला बंसल का रोल निभाया, जो लीड कैरेक्टर विद्या की बहन थी। भले ही यह किरदार छोटा था, लेकिन अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और टाइमिंग से श्वेता ने इसे यादगार बना दिया। इसी साल उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री रूट्स, जिस पर उन्होंने 4 साल तक लगातार मेहनत की थी, नेटफ्लिक्स पर रिलीज की। दिसंबर 2018 में श्वेता ने फिल्म मेकर रोहित मित्तल से शादी कर ली, जिन्हें वे 2 साल से डेट कर रही थी। लेकिन 1 साल बाद दिसंबर 2019 में उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपने अलग होने की घोषणा कर दी। 2019 में श्वेता के लिए एक और अहम साल था। उन्होंने पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखा द टस्कैंड फाइल्स के साथ, जिसमें वे पत्रकार रागिनी फुले के किरदार में नजर आई। यह फिल्म भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत पर आधारित थी और उनके परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा। श्वेता कई वेब सीरीज का हिस्सा रही हैं और हाल ही में उनका नया वेब शो क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच भी शुरू हुआ है। तो कमेंट्स में बताइए, आपको अब तक श्वेता बासु प्रसाद का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।